वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैंने नहा धो लिया है और नहा धोने के बाद बस सूट वूट डाल के यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वर्तन धो के सेट कर दिए हैं सोफे पे। और अभी भी काम चल रहा है फ्रेंड्स, अभी मतलब काम नहीं हुआ है। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे मिस्त्री लग रहे थे काम करने के लिए। और फ्रेंड्स ना यहाँ मतलब मिस्त्री वगैरह लग रहे थे ना, तो तोड़ फोड़ की आवाज़ बहुत आ रही है, तो उसे प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना। और यहाँ मैं जन्माष्टमी के लिए मतलब पंजीरी बना रही हूँ फ्रेंड्स। असली भोग मतलब चिन्ना मिर्च और पंजीरी का होता है। तो मैं यहाँ पे पंजीरी का मतलब भोग बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने नहा धोने के बाद। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, फिर मैं नहा पाती नहीं हूँ क्योंकि मिस्त्री वगैरह आ जाते हैं और बाथरूम अभी बना हुआ नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इस वजह से मैं आज जल्दी ही नहा ली। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह मार के मतलब काम से स्टार्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने पंजीरी भूनने के बाद फिर मैं यहाँ लग गई थी कान्हा जी के बाल बनाने के लिए। फ्रेंड्स ना मैंने ना बाजार के बाल नहीं खरीदे क्योंकि मुझे वो अच्छे ही नहीं लग रहे थे। कान्हा जी को लगाओ फिर उसे चिपकाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो इसके वजह से मैंने ना मतलब घर पे ही बाल बनाना था। मैंने ले लिया था ब्लैक रील और ब्लैक रील से मैं ये सारे बाल मतलब कान्हा जी के बाल बनाऊंगी। तो यहाँ पे बस मैं उन्हीं को धीरे धीरे बना रही थी और थोड़ा बहुत जो रह गए हैं बाल तो मैं वो भी ज्वाइंट कर लूँगी। तो ये मैं पूरा लुक दिखाऊंगी आपको बनाने के बाद ही, क्योंकि बहुत ही प्यारा लुक आएगा। फिर जब मैं कल मार्केट गई थी तो मैं वहाँ से कपड़ा लेके आई थी कान्हा जी के लिए। तो हमने ना कान्हा जी के लिए ही शॉपिंग की थी, कुछ अपने मतलब घर के लिए कोई शॉपिंग नहीं की क्योंकि अभी काम वाम चल रहा है तो पैसे वगैरह बहुत खर्च हो रहे हैं। तो ये ड्रेस है जो मैं आज पहनाऊंगी और ये है कान्हा जी की माला कंगन वगैरह। और ये मुकुट है फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारा मुकुट है, मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैं इसको लेके आई थी। और ये कान्हा जी के नेकर हैं जो कि 3 नेकर मैंने खरीद लिए हैं और एक ये दूसरा मुकुट है। और ये देखिए मेरे बाल एकदम रेडी हैं बनके। और आप सब बताएं कमेंट में आप सभी को कैसे लगे। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स ये मतलब बनाने से, और बाहर मार्केट से तो कई गुना अच्छे होते हैं। और फिर यहाँ पे आ गया था मेरा सामान पंच मेवा से मतलब पाक बनाना, जो कि मतलब कान्हा जी को भोग लगाते हैं। पंच मेवा जो होती है ना उससे ये पाक बनाया जाता है। तो मैंने ना मतलब हस्बैंड लेके आ गए थे और वो ना फिर लेके जल्दी आ गए थे क्योंकि ना फिर मिस्त्री वगैरह के वहाँ पे देखना भी पड़ता है, क्योंकि अगर वो काम वगैरह नहीं देखते हैं ना तो कोई भी गलत हो जाए तो फिर वो कर देते हैं, फिर वो ठीक नहीं करते हैं। इस वजह से वो देखते रहते हैं काम कहाँ से क्या हो रहा है। तो जब थोड़ा बहुत और बन जाएगा तब मैं आपको मतलब मैं दिखाऊंगी। तो ये पंच मेवा हैं जैसे खरबूजे के बिये, बादाम और काजू, चिरौंजी, गरी, मूंगफली, तो ये चीज़ें हैं। आप किशमिश वगैरह भी डाल सकते हैं पर मेरे बच्चे किशमिश वगैरह पसंद नहीं करते इसमें, तो मैं नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना घी को थोड़ा सा 1-2 चम्मच के करीब घी डाल लेना, फिर उसको अच्छे से गरम कर लेना। तो ये जो पंच मेवा है ना इनको आप क्या है कि एक प्लेट में अच्छे से साफ करके रखने के बाद इन सभी को 2 चम्मच के घी में अच्छे से थोड़ी देर फ्राई करना। मतलब जो भी इनका पन होता है ना, जैसे सीलापन वगैरह जो भी होता है ना तो हट जाता है। आप इस तरीके से मतलब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ना तो जो बीज होते हैं ना वो चटक जाते हैं। तो ये सब अच्छे से भुनने के बाद इसमें और भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से भूनूंगी क्योंकि, और धीमी गैस पे भूनना है फ्रेंड्स, तेज गैस पे मत करना ये काम, नहीं तो आपकी जो पंचमेवा है वो जर जाएंगी। तो यहाँ पे बस मैं यही कर रही थी। और ना यहाँ से साइड से पंखा लगा हुआ था, थोड़ी गैस भी थोड़ा उड़ रही थी क्योंकि यहाँ पे मिस्त्री बैठ रहे थे ना तो उनको भी हवा चाहिए होता है ना। तो कहते हैं ना गर्मी बहुत पड़ रही है फ्रेंड्स, जब हमको गर्मी लग रही है तो उनको भी लगेगी। इस वजह से ना मैंने यहाँ पे पंखा चला दिया था कि उनको हवा लगती रहे और गर्मी ज़्यादा नहीं होगी तो इंसान काम भी कर लेगा अच्छे से। तो तोड़ फोड़ की आवाज़ बहुत आ रही थी छत पे ना, मतलब कुछ है जिससे कि वो जो दीवार है वो तोड़ रहे हैं, तो उस पर पलस्तर होगा तो वो तोड़ के ही मतलब करा जाएगा। इसी वजह से तोड़ फोड़ की आवाज़ बहुत आ रही थी, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। और मेरे जो वीडियो है उसको देखेंगे तो आपको शायद पता चलेगा आज जन्माष्टमी
के दिन मैंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गई। तो यहाँ पे बस ये पंचमेवाएँ मेरी अच्छे से मतलब थोड़ी देर के लिए फ्राई हो गई थी, और हस्बैंड ने कुछ कहने लग गए थे मुझसे, तो मैं उन्हीं की बात पे मतलब हंस रही थी। तो वो ये कह रहे थे कि जन्माष्टमी घूमने हम नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगे भाई, सालों के बाद इतने मतलब जन्माष्टमी आती है तो हम तो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ना चाशनी को घोलने के लिए रख दिया था। पंचमेवाओं के हिसाब से मैंने ना ली है 3 कटोरी के हिसाब से चीनी, और थोड़ा सा पानी डाला है, और पानी डाल के हल्का सा दूध डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब 2-3 चम्मच दूध डालो, जिससे कि चीनी की जो गंदगी होती है वो निकल के बाहर आ जाती है। तो चीनी की जो गंदगी थी वो मैंने निकाल के बाहर कर दी। उसके बाद मैंने पंचमेवा इसमें सारी डाल दी। अब इसको अच्छे से खदकने दूंगी जब तक इसका मतलब जमने वाला बन नहीं जाए, जब तक जैसे जमाते हैं ना उस तरीके का हो जाए ना, उसी के बाद मतलब मैं इसमें से उतारूंगी। तो थोड़ी सी मेवाएं मैंने ना मतलब पंजीरी के लिए छोड़ दी थी। यहाँ पे मैं देख रही थी टपका के कि हो गया है, तो मैंने ना इसको गैस पे से नीचे उतार के इसमें थाली में मैंने 1 चम्मच में डाल के घी लगा के थाली रेडी कर ली थी। तो वो मेरे लड़के ने कर दिया था, इसमें घी लगा दिया था, और मैंने यहाँ ये गरम थी तो जलने का भी डर लग रहा था, क्योंकि है ना पकड़ने वाले से कढ़ाई थोड़ा स्लिप हो जाती है इस वजह से। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से फैला दूंगी, ठंडा होने के बाद जम जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा जम चुका है। फिर उसके बाद ना हम सभी तैयार हो चुके थे। साफ सफाई करने के बाद मैंने ना पूजा की तैयारी कर दी है सारा कुछ, और मतलब जब हम आएंगे तो 11:30 बजे हम घर पे आ जाएंगे, क्योंकि पूजा की तैयारी भी करनी होती है। तो हम जा रहे हैं इस टाइम सामने वाले मंदिर पे। और फ्रेंड्स मंदिर पे इतना अच्छा सज रहा था, कितना अच्छा सज रहा था ना कि क्या बताऊँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इस बार ना पिछले साल से भी ज़्यादा अच्छा सजा हुआ है, और आप वीडियो में बने हुए देख भी सकते हैं कि कितना अच्छा सजा हुआ है। तो धीरे धीरे लाइन में आगे बढ़ते जा रहे थे। तो यहाँ पे ना सजे हुए तो बहुत ही अच्छा, भीड़ भी उतनी ही ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि इस बार ना आया जहाँ पे जन्माष्टमी सजती है वहाँ पे सजा नहीं था, तो बहुत भीड़ हो रही थी। तो जो सजा हुआ है मैं आप सभी को दिखाती रहूँगी। यहाँ पे देखिए कितना अच्छे मतलब सारी गोपियाँ बैठी हैं, और मतलब जो गिटार होते हैं ना, मतलब ये जो बोलते हैं जिरार ऐसे कुछ नाम होता है उसका। तो ये है मुखिया जो कि यहाँ की सजावट और चंदा करते हैं, तो इनने ही सजाया। तो ये फ्रेंड्स इतना अच्छा शिवलिंग लग रहा था ना, बर्फ़ का कितना प्यारा लग रहा था। जब मैं आगे थोड़ा बढ़ी तो यहाँ पे ना राधा रानी के और मतलब गालों पे और माथे पे तिलक लगाए जा रहे थे। तो भीड़ तो आप देख ही सकते हो, इतनी भीड़ में ना जितना मैंने शूट कर पाया बस उतना ही किया, और मतलब जितना हो सक रहा था उतना। तो हम सभी गए हुए थे, मैं और मेरे बच्चे और मेरी जेठानी की लड़की भी थी। तो वहाँ पे ना भीड़ बहुत थी, और यहाँ पे इतना अच्छा मतलब लग रहा था ना इस बार सजावट। और सामने ना 56 भोग की तैयारी हो रखी है, और ये रहा हमारे शिवलिंग जी। मतलब अंदर ना बर्फ़ बिछी हुई है, और जो परिक्रमा होती है ना उस पे ना बर्फ़ बिछी हुई, तो पूरे में परिक्रमा में बर्फ़ बिछी होती है, जिस पे ना बर्फ़ पे चल के हमें जाना होता है। और इस पे पूरे पे बर्फ़ जमी हुई है, मतलब बिछा दी गई है, जमी हुई तो नहीं है। तो इसमें ना परिक्रमा बीच में शिवलिंग होती है, तो इसमें हमें परिक्रमा में निकल के जाना होता है, पूरे गोल परिक्रमा देनी पड़ती है, उसके बाद मतलब आगे निकल सकते हैं। तो यहाँ पे ना पूरे में बर्फ़ जम रही थी, और फिर भी मैंने शूट किया क्योंकि मुझे आपको दिखाना था। और इतना मतलब मुझे डर भी लग रहा था कि मैं स्लिप ना हो जाऊं, और लोग कह भी रहे थे मतलब कि स्लिप हो जाओगे, आप गिर जाओगे, रहने दो, वीडियो को बंद कर दो और निकल के आ जाओ। पर मैंने ठाना था कि मैं आप सभी को दिखाऊंगी हमारे यहाँ जन्माष्टमी सजाई जाती है तो कैसे सजाई जाती है। तो यहाँ पे बर्फ़ से निकल के मैं आ चुकी थी बाहर, और बाहर आई थी तो यहाँ पे 56 भोग की तैयारी हो चुकी थी। देखिए यहाँ पे कान्हा जी बैठे हुए हैं, पूरे 56 भोग की तैयारी है फ्रेंड्स, सारे ही अच्छे से तैयारी करी हुई है। यहाँ पे जो शिवलिंग है वो बहुत ही अच्छा बनाया गया है, रंगीन बर्फ़ वगैरह है, जिससे कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी को कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना मेरे। और यहाँ पे ना भीड़ भी थी, कुछ जो ये बैठे हैं ना मेरे जेठ लगते हैं, तो इनकी पूरी जिम्मेदारी थी यहाँ पे, मतलब ये मैन मुखिया थे।
फिर जब हम ना थोड़े से मतलब आगे बाहर निकले ना, तो बाहर भी थोड़ा सा ही सजा हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सब लोग मतलब सजा के लाइट कर रखी थी। तो ये जो मंदिर है मैं आप सभी को दिखाऊंगी। यहाँ पे मेरे गली के जस्ट सामने मंदिर पड़ता है। तो ये देखिए बाहर का भी कितना अच्छा सजा हुआ है। मैंने आपको बाहर से दिखाया। फिर मैं जब थोड़ा देर आगे चली ना, तो आगे भी बहुत अच्छा सजाया हुआ था। यहाँ पे मतलब राधा रानी वगैरह बैठाई हुई थी। तो यहाँ पे ये ऐसे बर्फ की शिवलिंग बन रही थी। जब मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पे भी मतलब तिलक वगैरह और जो भी आप चंदा देना चाहते हैं अपने मन से, मतलब सिद्धांत से, जो भी मतलब 10 रुपये 5 रुपये जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं, 10 से 20 है 50 है, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना 10 रुपये डाल के उसके बाद तिलक लगवाया था। और यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, तो बहुत अच्छा सजाया हुआ था। और फिर आगे ना मेला लग रहा हुआ है, और यहाँ पे मेला लगा हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के खिलौने वगैरह हैं। तो बच्चे तो मतलब बोलते ही हैं ना देख के खिलौनों का कि ये ले लो वो ले लो, पर ना इस टाइम ना थोड़ी गुंजाइश थोड़ी कम थी, तो मैं अभी ज़्यादा नहीं अवॉइड कर रही थी। क्योंकि बच्चों को क्या है ना कि बच्चों को खिलौने भी चाहिए, फिर खाने को भी चाहिए, फिर ना झूलना भी है उनको। तो मैंने झूला वूला झुलाया जाएगा, तो इस वजह से अभी मैं नहीं लूँगी। जब मैं वहाँ से लौटती हुई आऊँगी ना तब जाऊँगी। तो ये है दूसरा मंदिर जो कि खेरिया मोड़ और अर्जुन नगर पे पड़ता है। फ्रेंड्स मैं रहती हूँ खेरिया मोड़ आगरा में, जहाँ एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के पास ही मतलब यहाँ पे ये जो सजावट हो रखी है, तो खेरिया मोड़ एयरपोर्ट है। मैं यहाँ पे ही रहती हूँ आगरा में। तो यहाँ पे मैं अंदर आई थी तो मंदिर में ये देखिए बजरंगबली कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे कान्हा जी का झूला तो मुझे इतना पसंद आया, और कान्हा जी भी इतने अच्छे लग रहे थे ना यहाँ पे। फिर मैंने भी ना मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10-20 रुपये जो भी आप सिद्धांत से चढ़ाते हैं ना, वो चढ़ा के कान्हा जी को झूला झुला सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चे ना मतलब झूला झुलाने लग रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी झुलाऊंगी। तो मैं भी ना जिस मंदिर वगैरह में कहीं जाती हूँ तो 10 या 20 रुपये चढ़ा देती हूँ। तो ये मेरा वाला हाथ है। फिर यहाँ से मंदिर से निकलने के बाद ये बच्चों ने कहा कि हम झूलेंगे। तो इसे मिक्की माउस का ये है, तो इस पे लोग चढ़ गए थे झूलने के लिए। तो ये 30-30 40-40 रुपए के बच्चों को अंदर घुसने दे रहे थे। और देखो ये आयुष कितना कूद कूद के बाहर आ रहा है। तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। और ये हम डायनासोर वाले ट्रेन में बैठ गए थे झूलने के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे खूब मस्ती करी है हमने। उसके बाद हम घर आएंगे। तो फिर मैं आ चुकी थी 11:30 बजे घर आके मैंने नहाया धोया, मतलब सभी ने नहाया, बच्चों ने भी, मैंने भी, हस्बैंड ने भी। और यहाँ पे वो मतलब शंख में डाल के सब चीज़ जिसे नवाते हैं ना, कि शहद है, दूध है, दही है, घी है, गंगा जल है, तो ये सब डाल के कान्हा जी को नहलाते हैं आज के दिन। तो वो शंख में डाले जा रहे थे और मैं कान्हा जी को हाथ पैर अच्छे से रगड़ के नहला रही थी। तो हम दोनों ना मिलकर ही पूजा करते हैं हमेशा, हमारा ये हमेशा की सिद्धांत है। आपने देखा होगा पिछली भी वीडियो है मेरी पुरानी वाली, उसमें भी हम दोनों ने मिलके ही मतलब पूजा की थी। और इस बार ना मैंने कान्हा जी के कपड़े नहीं बनाए, पर पिछली बार जब मैंने पूजा की थी आपको दिखाया था, मैंने कान्हा जी के कपड़े बनाए थे। पर इस बार आपको पता है ना कि काम चल रहा है इतना, तो काम के चलते हुए ना मेरे लिए भी काम बहुत बढ़ जाता है, जिससे कि मैं सूट भी नहीं कर पाती और आवाज़ भी नहीं डाल पाती हूँ। आपके पता ही है ये खटपट की आवाज़ इतनी आती है, और आवाज़ डालने के लिए ना एकदम शांत जगह चाहिए होती है। तो यहाँ पे मेरे कान्हा जी ना नहा लिया था, फिर मैंने उनको निक्कर पहनाया। पहले ना नहाने के बाद उनको अच्छे से पोंछना है, पोंछने के बाद उनके शरीर पे ना चंदन लगाना है। चंदन पूरे शरीर पे चंदन लगाने के बाद उनको कपड़े पहनाने हैं। तो मैंने पहले उनको निक्कर पहना दिया था चंदन लगाने से, फिर चंदन लगाने के बाद निक्कर पहनाने के बाद उनको सारे कपड़े पहनाए। फिर हस्बैंड जी ने ना मतलब धूप बत्ती वगैरह जलाई है। अब वो पूजा करने के लिए स्टार्ट कर रहे थे, तो हम दोनों मतलब वो पूजा कर लेंगी फिर मैं पूजा करूँगी। हम दोनों ने कान्हा जी को अच्छे से नहा धुला के बैठा दिया है झूले पे। और यहाँ पे भोग की तैयारी भी कर ली है। भोग में है मतलब 5 मेवाओं से बनी हुई
तो 5 मेवाओं से बना के मतलब जो बनती है ना, मतलब अरे क्या मैं भूल ही रही हूँ, आपसे क्या बताऊँ, मैं कभी कभी ध्यान ही नहीं रहता है। तो ये पाग है, और पाग ना 55 मतलब 5 चीज़ों से बनाया जाता है, 5 मेवाओं से। तो हमारे यहाँ ये बनता है। और यहाँ पे मैंने चिन्ना मिर्च बना लिया है। चिन्ना मिर्च के लिए 1 चम्मच दूध और दही और तुलसी के पत्ते, ये सब लेना चाहिए, और थोड़ा सा गंगा जल। तो वो ना मतलब चिन्ना मिर्च होती है, गंगा जल और दूध और दही, ये चीज़ें तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चिन्ना मिर्च भी बना लिया था, पंजीरी बना ली थी, पाग भी बन चुका था, हमारा रेडी था। और मैंने ना सब्जी नहीं दिखाई है, क्योंकि मैंने सब्जी ना आलू की बनाई थी, तो वो मैं आपसे बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। इस वजह से मैंने जल्दबाजी के चक्कर में कि इस बार का लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैंने नहीं दिखाई। तो यहाँ हस्बैंड जी ने ना उनको ना तिलक लगा के धूप बत्ती दिखाई थी, धूप बत्ती दिखा के फिर उन्होंने आरती करी। तो यहाँ पे ना कान्हा जी के लिए मक्खन लाना, ज़रूर लाना, मक्खन के बगैर आप ऐसे मत करना कि मक्खन नहीं लाना। मक्खन और मिश्री से उनकी पूजा होती है, मतलब उन्हें भोग लगाया जाता है मक्खन मिश्री से। तो यहाँ हस्बैंड जी करके हट गए थे, फिर मेरी बारी थी और मैंने मतलब धूप बत्ती वगैरह दिखा दिया है। तो उनको खाना मतलब मैंने प्रसाद वगैरह खिलाया था ना, तो बच्चों ने भी, तो उनके मुंह में लग गया था, तो मैं बस उनका मुंह साफ कर रही थी। तो सारे भोग मैंने उनकी एक मतलब छोटी वाली कटोरी होती है ना पीतल की, तो मैंने उसमें रख दिया है। तो कान्हा जी मतलब सब चीज़ मैं यहीं रख दूंगी, जो कि वो उठा के यहाँ से खाते रहें। और फ्रेंड, जब उनका जन्म होता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि मतलब खीरा तोड़ते हैं, जब भी जन्म होता है तुरंत खीरा तोड़ते हैं। तो वो तो जन्म होते पे ही तोड़ दिया था, और थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी बाज़ार में, तो मैं जल्दी फिर आई, जल्दी आके मैंने नहा धो के पूजा करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे मैंने और मतलब मेरे हस्बैंड ने पूजा वगैरह कर ली है। अब मतलब बच्चे भी करेंगे, तो यहाँ पे बस बच्चों का जो मतलब है, तो बच्चे, मेरे हस्बैंड ना कह रहे थे कि जल्दी पूजा कर लो, और चंदा निकला हुआ है। फिर इन दिनों में क्या होता है ना, चंदा ना बादल में छुप जाता है, बादल में छुप जाता है, क्योंकि इन दिनों में चंदा कहते हैं कि गुस्सा होते हैं, तो वो निकलते नहीं हैं, इसलिए चंदा बादलों में छिप जाता है। तो जल्दी जल चढ़ा के आ जाओ। तो यहाँ पे मैंने ना मतलब भोग भी लगा दिया था और पूजा भी हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे चिन्ना मिर्च है ना, मैं मतलब पंजीरी में चिन्ना मिर्च डाल के ही मतलब भोग लगाते हैं, तो बच्चों से कोई गलती ना हो जाए, इस वजह से मैंने उनको खुद ही सामने बैठ के मतलब भोग वगैरह लगवा रही थी। फिर यहाँ बच्चे झूला झुलाने लग गए थे कान्हा जी को, और मैंने भी झुला दिया था। तो ये देखो, दोनों मिलके बहन भाई दोनों मिलके मतलब झूला झुलाने लग गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी पूजा भी हो चुकी है, और मेरे कान्हा जी का लुक भी बहुत अच्छा आया है। थोड़ा ये नहीं मतलब थोड़ा सा बल्ब की प्रॉब्लम है, लाइट थोड़ी कम है रूम में, तो ठीक से कम दिखाई दे रहा है। और फिर ना मतलब बच्चों ने पूजा की, और फिर वो जल चढ़ा के आ गए थे चंदा को। फिर वो मंदिर चले गए थे। फ्रेंड्स, मंदिर पे ना है कि प्रसाद बंटता है, तो मंदिर तो हमारे घर के पास ही में है, तो वो मंदिर चले गए थे हस्बैंड जी भी, और बच्चे हैं उन्हीं के साथ चले गए। तो मैंने कि वो लोग गए हैं, जब तक मैं ना पूड़ियाँ सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बेलती जा रही थी, और मैं ना सेक के नहीं रखती हूँ पूड़ियाँ, मुझे पता है कि टाइम ज़्यादा हो जाता है, मतलब 12 बज जाते हैं, तो फिर भी मैं सेक के नहीं रखती हूँ, क्योंकि सेकी हुई पूड़ी रखी हो ना, वो मतलब अच्छी नहीं लगती हैं, और मतलब टेस्ट भी नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना मैं पूड़ियों को एक साथ बेल के रख लूँगी। बेलने से क्या है कि मैं तुरंत फिर जल्दी जल्दी ना सेक दूँगी, और सेक दूती जाऊँगी, और बच्चे सब मतलब आ जाके खाए जाएंगे। तो मैंने ना कान्हा जी का भोग था, तो वो सब वहीं रख दिया है, क्योंकि कान्हा जी का भोग तुरंत ही नहीं उठा के रखते हैं। और उस साइड ना सोफा लग गया था, तो पूजा करने के लिए जगह नहीं थी। पहले मैं ना मतलब उसमें सजाती थी, चौकी आती थी ना वहाँ पे, मतलब जन्माष्टमी सजा के तब पूजा होती थी। पर अभी तो कुछ ऐसा ही चल रहा है, अभी कुछ खास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि काम चलते हुए पे कुछ नहीं हो रहा है। अभी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, पर जब बन जाएगा तब दिक्कत नहीं होगी इतनी। और परेशानी तो कहते हैं ना झेलनी पड़ती है, जब कोई काम चलता है, तो नहाने धोने की भी बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे अभी। तो फ्रेंड्स, पहले तो आपने देखा ये वीडियो में मेरा कैसा हाल हो रखा है बाहर का,
तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े से पैसे मतलब करवा के ये काम स्टार्ट कराया था। बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, ना तो वीडियो बनाते बनता था, रोशनी के मारे पूरा वीडियो ख़राब हो जाता था। तो मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और आप सभी को जन्माष्टमी की मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। और मैंने आपको जन्माष्टमी दिखाई थी, वहाँ पे आपको कैसा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। आपके यहाँ पे कैसे पूजा होती है मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। तो यहाँ पे बस मैं गरम गरम पूड़ियाँ सेकती जा रही हूँ और बच्चे भी आ चुके हैं। पूड़ियाँ सेकने के बाद तो कोई काम नहीं होता है, क्योंकि जो बर्तन होता है मैंने ना सारे बर्तन धो लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद ही मतलब हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, और बाहर घूमने जाते हैं जब सारा काम हो जाता है तब। तो यहाँ पे बस ये मतलब चकला वगैरह, कढ़ाई वगैरह रह जाती है और धोने के लिए, तो वो भी मैं फिर तुरंत ही धो के जल्दी कर देती हूँ। फिर यहाँ पे अगर मैं आपको ये भी दिखाती ना तो बहुत लंबा वीडियो हो रहा था वैसे भी, इसलिए मैंने नहीं दिखाया था आप सभी को। तो यहाँ पे पूड़ियाँ भी मतलब जल्दबाजी के चक्कर में गीला आटा हो गया था, मैं मार के चली गई थी आटे को। तो मैंने सोचा आगे सिर्फ सेकना रह जाएगा तो मैं गरम गरम सेक लूँगी, पर रखा आटा ना गीला इतना हो गया पूड़ी के लिए ना, तो टाइट आटा होता ना तब अच्छी बेलती हैं, पर गीला आटा हो गया था। इतना दिक्कत हो रही थी मतलब बेलने में भी, और फिर पूड़ी भी अच्छी सिक के नहीं आ रही थी इस वजह से। तो मैंने ना आटा मार के रख दिया ना, इस वजह से ये दिक्कत हो रही थी। आप ऐसा मत करना, अगर आपको करना है तो पहले से ही मतलब मार लेना। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।